दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, भगवान आपकी क्यों नहीं सुनते? क्यों आप उनसे प्रार्थना करते करते थक जाते हैं लेकिन जीवन में सुख समृद्धि आती ही नहीं है और आप हमेशा परेशान रहते हैं? तो चलिए आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कुछ ऐसी कड़वी बातें जो आपको चुभ भी सकती हैं, आपको बुरी भी लग सकती हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाली है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। तो कंजूसी बिल्कुल ना करें, वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर भगवान आपकी क्यों नहीं सुनते, क्यों आपको बार बार अपनी ज़िंदगी में निराश होना पड़ रहा है। चलिए आपको बता दें कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं, जब भी भगवान से गुजारिश करते हैं कि हमें ये चाहिए या हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, तो देखिए प्रार्थना का अर्थ ये नहीं होता कि सिर्फ बैठकर कुछ मंत्रों का उच्चारण कर लिया या भगवान के 2 नाम जप कर भगवान को मना लिया और आपको वो सब कुछ मिल गया। दोस्तों इसके लिए आवश्यकता होती है कि आप शांत, निर्मल और ध्यान की अवस्था में बैठे हों, क्योंकि आज इस वीडियो को अगर आपने ध्यानपूर्वक सुन लिया तो आप ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। आज की इस मॉडर्न ज़िंदगी में इंसान के दिमाग में बहुत से ख्याल बने रहते हैं और इस बात में कोई दो राह नहीं है कि आप भी जब प्रार्थना करने बैठते होंगे तो प्रार्थना के समय आप शारीरिक रूप से तो वहाँ मौजूद होते होंगे, लेकिन दोस्तों ध्यान आपका भगवान पर नहीं होता होगा। मन में कल की कुछ बातें होती होंगी, यानी कि आप बैठे हैं भगवान के सामने और मन में कुछ और चलता है। कल ऐसा हो गया था या आने वाले समय में मुझे वैसा करना है, और क्या करते हैं कि अंदर ही अंदर भगवान का नाम लिए जा रहे हैं। दोस्तों इससे सीधा कनेक्शन आपका भगवान के साथ नहीं बन पाता, जबकि शास्त्रों में कहा जाता है कि जब भी कोई भगवान से प्रार्थना करे तो पूरे विश्वास के साथ सबसे पहले उसका ध्यान प्रार्थना और भगवान की आस्था में होना चाहिए। तन और मन दोनों ही भगवान की तरफ होने चाहिए। जब मन एकाग्र हो तो प्रार्थना और भी शक्तिशाली हो जाती है, और अगर प्रार्थना शक्तिशाली हो जाए तो दोस्तों आपकी बात भगवान तक पहुंच जाती है और आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इंसान अपनी ज़िंदगी से बाज नहीं आता, यानी जब आप प्रार्थना करते होंगे तो आपने ये बात नोटिस की होगी कि आप प्रार्थना करते समय मन में कुछ और बातें सोचने लगते हैं, जबकि आपको प्रार्थना करते समय सिर्फ अपनी प्रार्थना के बारे में सोचना चाहिए, भगवान के आगे गिड़गिड़ाना चाहिए। तो उनसे आपको पूर्ण रूप से मगन होना पड़ता है, एक ही जगह ध्यान केंद्रित करना होता है। और यदि मन पहले से ही कहीं और भटक रहा है तो फिर वहाँ प्रार्थना आपकी नहीं हो सकती, आप अपनी बात भगवान तक पहुँचा नहीं सकते। दोस्तों जब आपको कोई दुख होता है तो आप सिर्फ उस समय ही ज़्यादा एकाग्र हो जाते हैं, ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है दुख के समय में हमें अपनों की याद बहुत ज़्यादा आती है, चिंताएं मन में अपना सवाल खड़ा करती हैं, लेकिन अपने साथ तो होते नहीं हैं। देखिए सिर्फ दुख में अपने लोग खड़े होते हैं अपने साथ, क्योंकि यही दुनिया का दस्तूर होता है कि जब आपके ऊपर दुखों का पहाड़ आता है तब आपके साथ आपका अपना कोई नहीं होता। दोस्तों ऐसे में हम कहाँ जाते हैं? केवल भगवान के पास जाते हैं। जी हाँ, उस समय हम बहुत ज़्यादा एकाग्रचित होने की आवश्यकता होती है। इसलिए दुख में लोग प्रार्थना भी सच्चे मन से नहीं कर पाते, उनकी आत्मा में सीधा संबंध परमात्मा का जुड़ जाता है। दोस्तों आपको हमेशा ऐसे ही एकाग्रचित होकर अपनी बात भगवान तक पहुंचानी है, तभी ये प्रार्थना आपकी मानी जाएगी, यानी कि पूरे तन और मन से आप भगवान से प्रार्थना करें। इसके अलावा देखिए जब आप निस्सहायस होते हैं तो प्रार्थना अपने आप ही निकल जाती है, इस बात में भी कोई दो राह नहीं है। इसलिए कहते हैं कि निर्बल के बल राम होते हैं। यदि आप कमज़ोर हैं तो ईश्वर आपके साथ है। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना उस समय पूरी होती है जब आपको अपनी सीमित क्षमता का ज्ञान होता है। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हालांकि देखिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किसकी प्रार्थना कर रहे हैं, कौन से देवता को मान रहे हैं। दोस्तों अगर आप सच्चे मन से करना चाहें तो किसी भी भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं, किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सब रूपों में एक होते हैं। और प्रार्थना के समय जो भावनाएं या शब्द होते हैं जो हमारे मन से निकलते हैं, हमारी ज़बान से निकलते हैं, वो भगवान सुन लेते हैं, मन का हाल जान लेते हैं। अगर आप ज़बान से भी ना कहें तो आपके मन की भगवान सुन लेंगे। अगर आपकी आत्मा सच्ची है, आपका मन सच्चा है, तो भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। इसलिए तो कहा जाता है कि हर कार्य को हमें पूरे मन और विश्वास के साथ ही करना चाहिए। तो प्रार्थना क्यों नहीं, प्रार्थना को भी अगर हम पूरे मन और विश्वास के साथ करेंगे, पूजा पाठ में भी पूरे मन से एक जगह मौजूद होंगे, तभी भगवान हमारी सुनेंगे।
दोस्तों, हमारी प्रार्थना का जब ही हमें फल मिलेगा, आपको इसी तरह के जीवन जीना है। प्रार्थना सच्चे दिल से करनी है, दिव्य शक्ति के साथ। आपकी चालाकी दिखाने का प्रयत्न आपको करना है, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ओवर स्मार्ट बने फिरते हैं, यानी प्रार्थना करते करते सोचते हैं कि मैं ख्याल मन में नहीं लाऊंगा और प्रार्थना पूरी हो जाएगी। तो देखिए, आपको बता दें, ख्याल मन में ना लाने का भाव भी तो आपके अंदर ही आ रहा है। ये भी एक अलग ही भाव है जो गलत है। इसलिए आपको बिल्कुल भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए, मन में उनका फोटो बनाते हुए केवल और केवल उनसे सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। साथ में देखिए, अगर अधिकतर बचा हुआ समय आप प्रार्थना को देते हैं, यानी जब आपके पास कोई और काम नहीं होता, तब आप पूरे मन से अपना ध्यान लगा पाते हैं। तो चलिए, अब हम आपको यहाँ पर आपकी ही गलतियों से रूबरू कराने वाले हैं कि ईश्वर आपकी किस वजह से नहीं सुनते, वो आपकी प्रार्थना को अनसुना क्यों कर देते हैं, आखिर इसका क्या कारण है, क्या वजह है। देखिए, इंसान को लगता है कि मैं भगवान से इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान सुन नहीं रहे हैं, ऐसे विचार आते हैं। आप ऐसा सोचते हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं। तो आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपकी प्रार्थना नाकाम हो रही है तो दोस्तों इसका क्या कारण है। अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, दोस्तों ऐसा कहा जाता है माता पिता भगवान से भी बढ़कर होते हैं, भगवान का ही रूप होते हैं। इसलिए ऐसे में घर में रहें। माता पिता का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं और घर में हैं, मंदिर में जाकर आप भगवान की खूब देख रेख कर रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, दान दक्षिणा सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी प्रार्थना पूरी नहीं हो पा रही है। तो देखिए, इसका कोई मतलब नहीं है। यदि घर में स्थित भगवान की पूजा आदर नहीं हो पा रहा है तो बाहर जाकर भी आप उस भगवान से क्या मांग लेंगे। तो अपने घर में, जो आपके घर में भगवान हैं, पहले उनकी पूजा करें, बाद में बाहर जाकर घर के बाहर के भगवान की पूजा करें। क्योंकि अगर आप माता पिता का आदर नहीं करेंगे तो आपसे भगवान भी खुश नहीं होंगे, वो आपकी नहीं सुनेंगे। देखिए, ये आपको ध्यान रखना है कि घर में स्थित माता पिता का सम्मान आपको करना है। यानी प्रार्थना से अगर आपका नुकसान हो रहा है तो तब भी प्रार्थना आपकी पूरी नहीं होती। यानी इंसान वो चाहता है जो भगवान नहीं चाहते, और यदि इंसान वो चाहेगा जो भगवान देना चाहते हों तो दोस्तों जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। इसलिए यदि आप भी कुछ ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं जिसका वास्तव में कोई अर्थ नहीं है और वो प्रार्थना जाने अनजाने में आप ही का नुकसान कराने वाली है, तो दोस्तों तब भगवान उस प्रार्थना को आपकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो आपका अच्छा चाहते हैं और वो ये भी जानते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी कहावत सुनाता हूँ। छोटा बच्चा होता है, कहीं पर वो आग देखता है, आग उससे बहुत अच्छी लगती है, वो आग की तरफ आकर्षित होता है। वहीं पास बैठे माता पिता ये चीज़ देख रहे होते हैं, बच्चा आग की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि माता पिता देख रहे हैं कि ये आग इसके लिए हानिकारक है। बच्चे को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि ये आग मुझे जला देगी, परंतु वो उसकी तरफ आकर्षित होता जाता है, उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। तभी भगवान ने, देखिए, भगवान भी इसी समान होते हैं। आप जो चीज़ मांगते हैं, अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है तो भगवान आपको नहीं देंगे। इसी तरह बच्चा जब आग की तरफ आगे बढ़ता है तो माता पिता बढ़कर बच्चे को रोक लेते हैं आग की तरफ जाने से। ऐसे ही भगवान आपको वो चीज़ नहीं देते जब उसकी ज़रूरत आपकी ज़िंदगी में ना हो। अगर प्रार्थना आपकी पूरी नहीं होती है तो इसके लिए आप घबराएं नहीं, ऐसा सोच कर लें कि जो हुआ है अच्छा हुआ है। भगवान पर अपना विश्वास आप बना कर रखें। साथ ही देखिए, किसी को हानि पहुंचाने वाली प्रार्थना भी कभी पूरी नहीं होती है, ये हमेशा नाकाम होती है। यानी बहुत से लोग किसी का बुरा सोचते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसके साथ ऐसा हो जाए, इसका बुरा हो जाए, इसके साथ ऐसा करेंगे। तो देखिए, ऐसी प्रार्थना कभी भी पूरी नहीं होती। दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, क्योंकि दोस्तों इंसान को कभी भी किसी के बुरे के लिए नहीं सोचना चाहिए। जो खुद गड्ढा खोदता है उसी में वो खुद गिरता है। ये कहावत आपने सुनी होगी और आपके साथ भी आपने देखा होगा, बहुत बार ऐसा हो चुका है। इसलिए दोबारा ऐसी स्थिति आपके साथ ना बने, तो हम आपको इसी वजह से सचेत कर रहे हैं कि आप ऐसी गलती जीवन में दोबारा ना करें। अगर करी है तो सुधार लें, अभी समय है। इसके अलावा देखिए, अगर आहार या व्यवहार पर भी नियंत्रण नहीं करते हैं तो भी प्रार्थना नाकाम रहती है, भगवान आपकी नहीं सुनते। यानी अगर आपका आहार या व्यवहार सही तरीके से हो, विनम्रता पूर्ण हो, तब आप आसानी से भगवान तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, भगवान तक खुद पहुंच सकते हैं, उनको मना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका व्यवहार इतना मधुर होना चाहिए जिससे कोई व्यक्ति या कोई भी आकर्षित हो जाए और वो ये सोच ना सके ये सब मेरे व्यवहार के कारण हुआ है। तभी प्रार्थना करने में मज़ा आता है। और देखिए, प्रार्थना करने के भी कुछ नियम होते हैं, तभी भगवान हमारी सुनते हैं, हमें वो सब कुछ देते हैं जिसकी हम प्रार्थना करते हैं। यानी अगर आप सही तरीके से प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आने तय हैं। इससे भगवान सबकी सुनते हैं और निश्चित सुनते हैं। इसके अलावा देखिए, यदि आप कुछ नहीं जानते हैं
तो तब ऐसे में आप आसानी से की जाने वाली प्रार्थना को सरल और साफ तरीके से करें, यानी दिल में ज़्यादा गड़बड़ ना हो, शब्दों के बहुत ज़्यादा मोल तोल ना हो, शांत वातावरण हो। देखिए, आसपास कोई तंग करने वाला ना हो, आपका पूरा ध्यान सिर्फ भगवान की तरफ हो, ये बात ध्यान रखिएगा। जो आपका ध्यान भटका ना सके, ऐसा कोई मनुष्य आपके आसपास ना हो। रात को सोने से पहले आप एक बार प्रार्थना करके ज़रूर सोएं, वो प्रार्थना आपकी जल्दी स्वीकार होती है। और देखिए, अगर रात में सोते समय आपकी नींद जाग जाती है या फिर रात में आप सो रहे हैं, अचानक से आपकी नींद खुल गई है, तो तब आप प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रात में जब आँख खुलती है तब आप जो भी मांगते हैं वो भगवान ज़रूर पूरा करते हैं, क्योंकि उस समय दुनिया सो रही होती है, आप जाग रहे होते हैं। तो तब भगवान के और आपके बीच में कोई नहीं होता। उनके सामने प्रार्थना करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। ऐसे में आप उनसे प्रार्थना ज़रूर करें। अगर आपकी कोई जीवन की मनोकामना है तो तब आप ऐसे समय में उनसे वो चीज़ मांग लें। ऐसे में भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे, आपकी प्रार्थना पूरी ज़रूर होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।